नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे प्रोपेगेंडा की सियासत। चौथे चरण के बाद पांचवें चरण के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माहौल बना रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पीसी की और गुरुवार को उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश और अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जगह लखनऊ चुना। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के 400 सीटों के दावे पर कहा कि बीजेपी को 400 इसलिए चाहिए क्योंकि ये आरक्षण को हटाना चाहते हैं। बीजेपी को 220 से कम सीट आ रही हैं। यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब सब जगह बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। वहीं अखिलेश यादव ने जब बीजेपी के 400 पार के नारे का जिक्र किया तब उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ 143 सीट पाएगी। उनका 400 पार का नारा का मतलब है 543 में से 400 पार, जो बचा है वो उनका, यानी 143। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने अपनी 4 बातें रखी। उन्होंने पहली बात रखी, इस चुनाव में पीएम मोदी अपने लिए नहीं अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात रखी, अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ को 2-3 महीने में सीएम पद से हटा देंगे। अगर ये जीत गए तो इनकी पूरी तैयारी ये है कि संविधान बदलकर SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। देश भर से जो आंकड़े आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। ये 4 पॉइंट्स उन्होंने रखे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर अखिलेश योगी के बदले जाने का डर जनता को बता रहे हैं या फिर कुछ और है। साथ ही सवाल ये भी कि 400 पार के नारे पर अखिलेश ने कहा कि 143 सीटें महज बीजेपी को मिलेंगी। वहीं केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि 400 इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है, आरक्षण खत्म करना है। आरोप कई हैं और इन आरोपों का जवाब भी आया है, वो बड़ा दिलचस्प है। पहले सुनिए राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, उसके बाद एक और बात मैं आपको सुनवाऊंगी जो इस पूरी डिबेट का एक एंगल डिसाइड करेगी। सुनिए। मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा। इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था, 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। 400 पार नारा इसलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बनेंगे। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं है, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। तो ये तो सुना आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अखिलेश जी और अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे। अब सुनिए पूरी बातों को सुनकर, जब कांग्रेस के सीनियर पॉलिटिशियन जो कहते हैं मेरा एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स में 40 साल का है और वो तब से ही कांग्रेस में काम कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लेकिन प्रचार प्रसार में माहौल बना रहे हैं कांग्रेस के लिए, वो क्या कह रहे हैं इस मामले में वो सुनिए। योगी जी की पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी नहीं है जो शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे सिंधिया की, मुझे लगता है। क्योंकि मूल बात यह है कि आदित्यनाथ जी कभी भाजपा के मेंबर नहीं रहे, उनकी अलग से पार्टी चलती थी। वजह जो भी बता रहे हैं, लेकिन वो ये मान रहे हैं कि योगी जी की पर्सनालिटी ऐसी नहीं है कि वसुंधरा और शिवराज जी के समकक्ष आप उनको मान सकें। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे परिचय कराती हूँ और आगे चर्चा लिए जाऊंगी। प्रशांत राठौर जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शान खान कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक कुमार तिवारी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आज अरविंद केजरीवाल और अखिलेश जी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े आरोप उन्होंने लगाए, जिसका मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी और योगी मिलकर पूर्वांचल का आगे विकास करेंगे। यहाँ क्लियर हो जाती है कहानी, जो उन्होंने कहा कि आगे योगी को हटाने का प्लान है या फिर उसके बाद अमित शाह जी के लिए वो वोट मांग रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा। दूसरा जवाब आया योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या वो कुछ और सोचकर वहाँ से निकले। कई तरह के आरोप
बीजेपी की तरफ से अब सियासी माहौल में गूंज रहे हैं। और फिर दिग्विजय साहब को तो आप सुन ही लिए, क्या कहेंगे? देखिए पारुल जी, जिस तरह से केजरीवाल जी ने पिछले दिनों कहा, फिर आज फिर कहा उन्होंने कि सरकार बनते ही या भाजपा की योगी जी को हटा दिया जाएगा, तो ये इसके पीछे उन्होंने उदाहरण भी कई दिए, चाहे मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया हो, चाहे हरियाणा का दिया हो, चाहे तो ये कहते हैं ना कि एक जो अंदर सुबुगाहट चल रही है पिछले कई महीने से या कह दिए कई सालों से, तो उस पर उन्होंने एक पत्थर सा मारा है। और यही कारण रहा कि भाजपा के नेताओं को, चाहे मोदी जी को चाहे योगी जी को स्पष्टीकरण देना पड़ा या कहना पड़ा। तो ये उन्होंने एक राजनीतिक चाल कह लीजिए कि भाजपा के अंदर जो कहते थे पिछले कुछ समय से कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये उसी को उन्होंने उभारने का प्रयास किया है। दूसरी चीज की जिस तरह से आज दोनों नेता, चाहे आम आदमी पार्टी के हों चाहे समाजवादी पार्टी के दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दोनों लोगों ने बैठे, लेकिन एक साथ बैठने के बाद भी दोनों लोगों का जो तालमेल था वो एक साथ नहीं दिखा। एक सीट कुछ दूसरी बता रहा है, दूसरा कुछ दूसरी सीट बता रहा है। तो ये एक अपनी अपनी राजनीति है। उस राजनीति के तहत क्योंकि ये सबकी अपना एक अलग वजूद है, एक अपना एक अलग क्षेत्र है, अपने कार्यकर्ता हैं, लेकिन चूंकि सबका लक्ष्य एक है, वो भाजपा को हराना, तो उस नाते ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। चाहे अगर देखिए आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी की शुरुआत ही कांग्रेस को हराने से हुई है, लेकिन चूंकि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है, दिल्ली में भी साझा सरकार चुनाव लड़ रहे हैं और अन्य जगह भी, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति की मजबूरी कह लीजिए कि हमारा जब जो विरोधी है, हमारा विरोधी एक ही है, तो वो सब एक साथ आ गए हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं भाजपा को भी इस चीजों से थोड़ा सा भय लग रहा है। और जिस तरह भाजपा के भय के लिए, भय को दूर करने के लिए दिग्विजय सिंह साक्षात आके खड़े हो गए जी। वो तो कह रहे हैं कि आप देखिए किस तरह से उनका बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि उनका अलग पर्सनालिटी है, उनकी अलग पर्सनालिटी है, तो खुद ही क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। अपनी शायद पूरी कांग्रेस की पूरी गर्दन वो केजरीवाल के हाथ में इंडिया अलायंस में नहीं देना चाहते। जी पारुल जी, देखिए विजय सिंह जी का जो बनाया वो उनके मध्य प्रदेश को लेकर के तो समझ में आता है, लेकिन अगर तो योगी जी की एक मध्य प्रदेश के सीएम है जो उनके मुकाबले देखेंगे तो कहीं ना कहीं ग्राफ बड़ा है योगी जी का। और यही कारण है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज जी को हटाया गया या हटाया गया, तो ये चर्चाएं चल रही है कि ये हो सकता है कि चूंकि पिछले कई समय से योगी जी भी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको भी इस तरह से हटा करके कुछ नया मुख्यमंत्री लाया जाए। लेकिन ये क्या होगा, ये तो भाजपा का अंदरूनी मामला है। भाजपा तय करती है कि किसको मुख्यमंत्री रखना है, किसको नहीं रखना है। वो बात अलग है कि विधानमंडल दल का जो चुनेंगे नेता, लेकिन राजनीति में कब क्या होगा, कौन से बयान से किसको फायदा होगा, इसको लेकर के आए केजरीवाल और अखिलेश जी, और उन्होंने इस तरह के बयान दिए। और जिस तरह से उन्होंने 4 बातें उन्होंने रखी और अखिलेश जी ने कहा, तो उससे लग रहा है कि जो है कुछ ना कुछ यूपी में नई खिचड़ी पकने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही हूँ, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। प्रशांत जी, तमाम आरोप लग चुके हैं और अभी ये एनालिसिस की कुछ दिनों पहले सुगबुगाहट थी कि योगी जी को हटाया जा रहा है, और फिर आपके यहाँ 75+ वाला फॉर्मूला, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि 75 वाला फॉर्मूला बीजेपी में लागू हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 साल बाद रेस्ट करना पड़ेगा। देखिए ये बहुत हास्यास्पद बात है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आते हैं अंतरिम बेल लेके, उनको सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम बेल देती है, और चुनाव प्रचार में वो आके, उनका कोई एजेंडा नहीं है। उनको सबसे ज्यादा चिंता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। वो उनकी प्रधानमंत्री जी की चिंता कर रहे हैं कि उनको बदल दिया जाएगा, वो योगी आदित्यनाथ जी की चिंता कर रहे हैं कि उनको बदल दिया जाएगा। वो अपने मुख्यमंत्री उनके कौन होंगे जब वो जेल में जाएंगे, उसके बाद अभी तक तो उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई मुख्यमंत्री को किसी के लायक उन्होंने समझा नहीं। अपनी पत्नी को उन्होंने मैदान में उतारा, लेकिन तब तक संजय जी बाहर आ गए, तो फिर पत्नी को मुख्यमंत्री दूसरी राबड़ी देवी नहीं बना पाए वो। अब 400 सीटें आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आप आरक्षण हटाना चाहते हैं SC ST OBC का, और 143 सीटें आपकी आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, तो एक ही ला रहे हैं आप, ये भी आरोप। मैं बता दूं कि इस देश में संविधान बदलने का सबसे बड़ा जो
काम किया है, अभी तक संविधान की मूल धारणा को बदलने का काम किया है, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ऐसा संविधान का बदलाव नहीं किया है जिसका ये दावा कर रहे हैं। दूसरी चीज, आरक्षण की जो बात है, तो आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में ओबीसी, एसटी, एससी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने का काम किसने किया? और अगर ये जो आरक्षण का आरोप, ये इनका दावा है, इस पर प्रधानमंत्री से लेके हमारे सभी नेताओं का स्पष्ट जवाब है कि ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण से इस देश में कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता, कोई भी छू नहीं सकता है। प्रधानमंत्री ने कई लगातार अपने मंचों से इस बात को स्पष्ट किया है, लेकिन इनके पास झूठ का पुलंदा है। इनका केवल एक एजेंडा है कि ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण छीनकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को जो ये कहते हैं वो देने का इरादा है, जो इन्होंने जामिया में भी किया है, जो इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम ठीक है सर, यूनिवर्सिटी में भी रुकिए, किया आप थोड़ा सा लंबा जवाब हो जाएगा आपका, थोड़ा सा रुकिए। आलोक जी के पास जा रही हूँ। आलोक जी, ये जो आंकड़े दिए गए और ये जो दावे किए जा रहे हैं, उसके साथ ये कह देना कि योगी जी को बदल रहे हैं और ये कह देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के लिए वोट मांग रहे हैं, और फिर केजरीवाल जी आरक्षण की भी बात कर लेते हैं, 400 पार की बात वो करते हुए नजर आते हैं, अलग अलग बयान आ रहे हैं। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जब 400 पार के नारे में के बारे में पूछा गया तो दोनों के अलग अलग स्टैंड थे, और फिर दिग्विजय सिंह साहब का तो बिल्कुल ही अलग स्टैंड है योगी जी के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर। तालमेल नहीं बैठ रहा। देखिए, दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की, दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की लखनऊ में। माफ कीजिए आलोक जी, मेरा ये सवाल अशोक जी से था। जी, मैं आपसे कुछ और भी समझूंगी। अशोक जी कहिए। जी, सवाल कीजिए आप। जी, मैं आपसे वही पूछ रही, मैं सवाल तो पूछ ही चुकी हूँ। खैर, अब मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कई सारे आरोप लगे। ये कहा गया कि दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा, खासतौर पर जब 400 पार वाले सवाल पर जवाब मांगा गया, और उधर से योगी आदित्यनाथ के बदले जाने को लेकर या सीएम पद से हटाए जाने को लेकर दिग्विजय सिंह साहब ने भी अपना जवाब दे दिया। तो तालमेल यहाँ कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल, सपा और अरविंद केजरीवाल का भी नहीं हो रहा, और उसके बाद दिग्विजय सिंह अपना अलग राग अलाप रहे हैं। कहिए। जी जी जी, देखिए अरुण जी, इसमें तालमेल का कोई सवाल ही नहीं, तालमेल बिल्कुल है। सवाल इस बात का है कि कौन क्या बोल रहा है, ये अपनी समझ से बोल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने कोई गलत बात नहीं बोली। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 75 साल की उम्र की सीमा रेखा जो है मोदी जी ने स्वयं रखी थी, खुद ही रखी थी 75 साल की सीमा रेखा, और इसी आधार पर उन्होंने मुरली मनोहर जोशी को अलग कर दिया, हाशिए पर कर दिया, इसी आधार पर लाल कृष्ण आडवाणी को कर दिया, इसी आधार पर उन्होंने सुमित्रा महाजन को अलग थलग कर दिया। सच्चाई ये है, एक वर्ष के बाद, ठीक 1 साल के बाद वो 75 पूरे हो जाएंगे। तो उन्होंने यही सवाल रखा कि एक साल बाद अमित शाह को बनाएंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि खुद तो इस्तीफा देना पड़ेगा। खुद तो 75 साल पार होने के बाद अपना ही नियम बनाया हुआ है इनका। यही बात सही है, केजरीवाल जी ने यही बात सही है कि जो है 1 साल के बाद ये अमित शाह जी को अपना उत्तराधिकारी बना करके उनको पीएम बनाएंगे, उन्हीं के लिए वोट मांग रहे हैं। ये बात कहां से गलत कही उन्होंने? ये तो नियम मोदी जी का ही बनाया हुआ नियम है 75 साल का। रही बात योगी जी की, तो योगी जी का कोई मैटर ही नहीं है। योगी जी का तो सरकार आनी नहीं है, सरकार आनी ही नहीं है। ये तो एक ऐसा प्रश्न था कि भाजपा में आपस में सबसे ठीक ठाक नहीं है, और मोदी जी चाहते हुए भी नहीं हटा पाए योगी जी को। अगर ऐसा ही योगी को हटाए जाने का डर वो किसको दिखा रहे थे कि योगी को हटा दिया जाएगा, मोदी की सरकार आ जाएगी? नहीं है, भाजपा में आपस में ठीक ठाक नहीं है, भाजपा में खींचतान है, ये बात कह रहे थे वो। ये बात कह रहे थे कि भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, अमित शाह का रास्ता साफ करने के लिए अशोक जी बोल रहे हैं वो बात अलग है। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं कहा, और ना समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसको नकारा। तो इसलिए ये समझ नहीं आया कि अरविंद केजरीवाल जी योगी के हटाए जाने का डर किसे बता रहे थे कि पीएम मोदी की सरकार आ गई या बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो इन्हें हटा दिया जाएगा। ये कोई डर की बात नहीं है, ये आपस में भाजपा में खींचतान है। जो बात कह रहे थे वो कह रहे थे कि अमित शाह के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। जी वो ना समझ है। जी, हम और किसी के बयान पे नहीं बोलना चाहते। हम अलायंस में हैं आप, अलायंस में कल खड़गे जी के साथ बैठे हुए थे अखिलेश जी, तो वहां पे भी बोल देते नहीं उनका बयान अलग है। अरविंद केजरीवाल जी के बयान पे मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने योगी जी को इसलिए कहा कि भाजपा में आपस में खींचतान है, और भाजपा खींचतान कांग्रेस में भी चल रही है क्या आपके साथ? क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप दिग्विजय के बयान पर?
पहले हम गाड़ी लेके आके चल रहे हैं तो दोनों चले। जी हाँ, अशोक जी। और जहां तक सवाल इस बात का है, भाजपा मैं तो पूछ इस समय रही हूँ, आठवीं पर दिग्विजय आ ना गई है। समझ है क्या? जो भाजपा प्रेस हाशिए कॉन्फ्रेंस के पर आ बाद गई है उनसे इस जब समय। पूछा गया तो वो बोल रहे थे कि वो योगी जी की पर्सनालिटी अलग है, शिवराज जी से, रमन से सबसे अलग है उनकी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी अलग बात, कहना अलग बात है, लेकिन पर्सनालिटी जो भी हो योगी जी की, योगी जी से मोदी जी का नहीं बैठता है, सच्चाई ये है। अरे सर, इस बात पर- आप बात नहीं करना मेरी चाह रहे बात भाई, मैं नहीं कह रही हूँ खींचतान चल रही है कि अंदर खाने अभी भी कांग्रेस और सपा में, कांग्रेस में क्योंकि कोई खींचतान नहीं चल रही आपकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कांग्रेस और में- निकलता है, वो जवाब कुछ और दे देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ जवाब, उनके जवाब का भी मतलब समझेंगी तो वही जवाब है उनका। नहीं कोई अंतर नहीं है। मैं तो समझ रही हूँ, आप ना समझ बन रहे हैं तो वो बात अलग है, ठीक है, लॉटरी। कोई अंतर ही नहीं है, एक ही बात कही अरे है अंतर वो। कैसे नहीं है सर, आप कह देंगे तो अंतर और ना जी। अंतर, हम क्या आपकी भाषा थोड़ी ना समझने लगेंगे, ठीक है, और लॉटरी। भाजपा इसमें बुरी तरह से हार रही है, भाजपा सख्ते में, भाजपा वही हाशिए पर है, 79 का जो भाजपा आंकड़ा दे परेशानी दिया वो है। समझ नहीं आया, पिछली बार 2019 का 79 आंकड़ा अब आप रख बिल्कुल सही लीजिए। है। हाँ, ठीक चरण है, पे चरण हार रहे हैं, 4 चरण हार चुके हैं, 5वां 6वां 7वां हारना है, एक सीट पर सही संघर्ष है इनका बस। ठीक सर। शान खान, 79 400 सीट पार है। के नारे की जब बात की गई तो अरविंद केजरीवाल जी बोले 400 इन्हें इसलिए चाहिए क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। फिर वही अखिलेश जी से पूछा तो बोले इनकी तो 143 आ रही हैं, 400 तो आ ही नहीं रही हैं। फिर उसके बाद वहां योगी आदित्यनाथ वाले बयान पर दिग्विजय सिंह साहब से पूछते तो वो कहते हैं उनकी पर्सनैलिटी अलग है, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। देखिए पारुल जी, मोदी जी और अमित शाह जी की मनमानी और तानाशाही से भाजपा के भीतर भी इनके नेता आतंकित और पीड़ित हैं। तो योगी जी तो मैं समझता हूं अभी बहुत जूनियर हैं। मोदी जी और अमित शाह ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, ऐसे अनेकों वरिष्ठ नेताओं को राजनीतिक रूप से निपटा दिया। तो योगी जी तो इनकी तुलना में भी इनका कद बहुत छोटा है योगी जी का। तो कहीं ना कहीं जो बात केजरीवाल जी कह रहे हैं वो वही नहीं कह रहे हैं, बल्कि राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा है कि अगला लक्ष्य जो है वो योगी जी हैं। अमित शाह और मोदी मिलकर योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे और कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी का जो गुट है उत्तर प्रदेश में वो योगी जी के खिलाफ इस षड्यंत्र को कर रहा है। तो इनके जो आंतरिक खींचतान है, जो भाजपा में अमित शाह और मोदी जी की तानाशाही है, मनमानी है, वो कहीं ना कहीं जग जाहिर हो रही है, लोगों में चर्चा का विषय है, वो बस वही उजागर किया गया है। दिग्विजय साहब जो दिल्ली में तमाम आपकी पार्टी में तमाम कमेटियों के मेंबर रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश से, उसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उनके बयान को आप तवज्जो नहीं दे रहे मुझे लगता है। नहीं, मैंने पारुल जी मैंने कहा ना कि दिग्विजय सिंह साहब ने जो कहा, उन्होंने क्या कहा कि शिवराज सिंह चौहान और योगी जी की तुलना नहीं की जा सकती है। निश्चित रूप से नहीं की जा सकती, योगी जी बहुत जूनियर हैं अभी। जब मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी जो उनके गुरु थे उनको नहीं बख्शा, जब मुरली मनोहर जोशी को नहीं बख्शा। फिर से सुनवाऊं क्या बोला उन्होंने? सुनवा दीजिए। दिग्विजय साहब को एक बार प्ले कर दीजिए, उनकी बाइट प्ले कर दीजिए। वो पर्सनैलिटी नहीं है जो शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे सिंधिया की मुझे लगता है, क्योंकि मूल बात यह है कि महेंद्र आदित्यनाथ जी कभी भाजपा के मेंबर नहीं रहे, उनकी अलग से पार्टी चलती थी। ये किस तर्क और तथ्यों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया कि उन्हें हटा दिया जाएगा, जो डाइजेस्ट शान खान दिग्विजय भी नहीं कर पाए? देखिए दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया के कद की तुलना में योगी जी अभी बहुत जूनियर हैं, और ये सवाल सत्य है। उनसे मुख्यमंत्री को लेकर ही पूछा गया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो सवाल भी भेजूं आपको? पारुल जी, हाँ। योगी आदित्यनाथ कितनी बार मुख्यमंत्री बने और शिवराज सिंह चौहान कितनी बार मुख्यमंत्री बने, आप स्वयं तुलना कर लीजिए। तो उन्होंने गलत क्या कहा? अभी योगी जी तो बहुत जूनियर हैं, तो उन्होंने गलत क्या कहा बताइए ना मुझे, आप कहाँ गलत कहा उन्होंने? ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, आप डाइजेस्ट कर पाएंगे दिग्विजय सिंह को, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो बहुत हद तक जो नहीं, समझ में आ रहा है ना सर। हम जब पत्रकारिता करते हैं, आलोक जी मेरी बात से सहमत होंगे, तो हम तमाम बयानों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके आगे पीछे सब समझते हैं, भाव को भी समझते हैं, इसलिए बॉडी लैंग्वेज की बात भी हम करते हैं आलोक जी। और जब ये समझ आ रहा हो, क्योंकि दिग्विजय सिंह साहब पहली बार तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे जो उनके गाइडलाइन के मुताबिक चलती हो, पार्टी के गाइडलाइन के मुताबिक चलती हो, और कांग्रेस का तो वहां मौजूद भी नहीं था
क्यों दिग्विजय साहब या कांग्रेस के कुछ नेता बच रहे हैं इस मामले में कि डायरेक्ट काउंटर नहीं कर रहे वो? आलोक साहब। बिल्कुल जी, बिल्कुल पारुल जी। देखिए, कई बार जब नेता बोलता है तो उसका बोलने का तरीका और बोलने के जो शब्द होते हैं वो कई दो दिशाओं में चलते हैं। तो ये समझना होगा कि जो वो बोल रहे हैं राजनीति में उसका कांग्रेस मतलब के कहाँ है। चाणक्य कहे जाते हैं दिग्विजय। तो बिल्कुल, तो ये बात है। लेकिन एक बात पारुल जी मुझे नहीं समझ में आ रही कि जिस तरह से ये भाजपा के मोदी जी, योगी जी को हटा देंगे, मुझे नहीं लग रहा कि जिससे उन्होंने कहा कि 400 पार की बात जो कर रहे हैं उससे ओबीसी का अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि 5वें चरण में वोट इसी नाम से पड़ेंगे। नहीं, भाजपा में अगर योगी जी को वो मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे तो क्या वो जो उनके जो नाराजगी लोग हैं क्या वो केजरीवाल जी के साथ चले जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। तो केजरीवाल जी को तो कुछ दिया ही नहीं, वैसे भी कोई सीट ही नहीं है उनके पास लड़ने के लिए। इस चुनाव से उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन जिस तरह से ये बात हो रही है कि 400 सीटों का जो ज्यादा मांगने की बात हो रही है कि उससे संविधान बदल देंगे, तो ये बात ठीक है कि वो ओबीसी वर्ग को खुश करना चाहते हैं कि आप जो है उसको भाजपा में मत जाइए, वो संविधान बदल देंगे। तो वहां का तो वोट बैंक समझ में आता है कि वो वोट बैंक जो है ये अपने वोटर्स को खुश करने का महज एक गेम प्लान था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, और ये प्री प्लान भी हो सकता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बुके देकर बुलाना, क्या कहेंगे अशोक जी? छोटी छोटी टिप्पणी रखिएगा आप अपनी। देखिए, ये बहुत अच्छा विषय आप कह रही हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि योगी जी को कौन हटा देगा कौन नहीं हटा देगा। नहीं, मैंने कहा अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए भी ये बात कही जा सकती है क्योंकि संविधान बदलना किसी के बस का नहीं है सर, ये अच्छे से आप लोग भी जानते हैं। देखिए, ओबीसी वोटर तो हमारे साथ है ही। ओबीसी वोटर छला गया है, ओबीसी वोटर को धोखा दिया गया है। आज स्पष्ट है पूरे देश के अंदर जिस तरह से आरक्षण जो है नहीं देने की योजना बनाई है, जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, जिस प्रकार से सरकारी पद रिक्त होते हुए भी आउटसोर्सिंग की जाती है, उनको निकाला नहीं जाता है, जिस प्रकार से परीक्षाएं लीक हुई हैं, दलित वर्ग का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। दलित वर्ग आज आरक्षण पर आधारित है, दलित वर्ग सरकारी नौकरियों पर आधारित है। ठीक है, आप ही का सवाल लेकर समय थोड़ा सा कम है तो मैं चाह रही हूँ छोटी छोटी टिप्पणी सभी की आ जाए, सभी की बारी। जी, हालात यह है कि इसमें नकार रहा है दलित वर्ग और ओबीसी वर्ग और कमजोर वर्ग और किसान और नौजवान। अरविंद केजरीवाल जी अभी बहुत प्रिय हो रहे हैं आप लोगों को, लेकिन उनको एक भी सीट आपने यूपी में नहीं दी, इसका भी दुख है उन्हें। ठीक है, अब आ रही हूँ, ये सवाल अलग है, रखिएगा। प्रशांत जी, छोटी सी टिप्पणी आपकी। कई सारे आरोप ओबीसी उनके साथ हैं, नौकरियों को लेकर, तमाम चीजों को लेकर वो अपने आरोप रख रहे हैं, बताइए। देखिए, ये जो गठबंधन है जिसको इन्होंने इंडी गठबंधन कहा है, इसका आपस में ही कोई तालमेल नहीं है। भाजपा पर एक आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा में योगी जी को हटा दिया जाएगा और मोदी जी को हटा दिएगा। कहीं किसी को कोई हटाने वाला नहीं है। मोदी जी के नाम पर इस देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी और योगी जी अभी स्थापित मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इतना बेहतर काम किया है, देश में सर्वोच्च मुख्यमंत्रियों में उनकी गिनती है। दूसरी चीज, मैं इनके गठबंधन पर थोड़ा सा नजर डालना ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा बहुत संक्षेप में कि ये कांग्रेस के खिलाफ पंजाब में लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी, कोई गठबंधन नहीं है इनका। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कितनी सीटें समाजवादी पार्टी ने इनको गठबंधन में उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए दिया, जरा मुझे बता दें। वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो भी जो आरोप निकला है सर मुख्यमंत्री वाला, उसके लिए कहीं ना कहीं वजह तो आप लोगों ने दी है, घर बिठाया है कई नेताओं को, तभी तो आप पे आरोप मढ़े जा रहे हैं कि अगला नंबर योगी जी का तो नहीं है, या आप खुद प्रधानमंत्री तो नहीं बैठने वाले। पारुल जी, कोई वजह नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि 11 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त ठीक है, शान खान से छोटी सी टिप्पणी ले रही हूँ, समय आपका मैं। शान खान, 30 सेकंड। जो अंतरिम बेल पे है, उनके पास भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा। ठीक है, उसी को लेकर योगी जी ने जवाब दिया था कि वो जेल से स्ट्रैटेजी तय करके आए हैं। ठीक है, कहिए शान खान। देखिए पारुल जी, मेरी आवाज आ रही है पारुल जी? जी कहिए कहिए सर, कहिए, लिमिटेड टाइम है, कहिए। हाँ, देखिए पारुल जी, आरएसएस और भाजपा की कभी भी निष्ठा संविधान में नहीं रही है और भाजपा के 4 नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकार किया है
कि उन्हें 400 सीट केवल इसलिए चाहिए क्योंकि वो संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान में निहित आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देश संविधान को और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और ये देश इंडिया गठबंधन के साथ है। टीवी पे इस प्रकार से झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। बात कंप्लीट कीजिए शान खान। देखिए भाजपा के 4 नेता हैं, मैं नाम के साथ बता सकता हूं। नागौर से भाजपा की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा, अयोध्या से भाजपा के सांसद लल्लू सिंह, मेरठ से भाजपा के प्रत्याशी अरुण गोविल और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े, इन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भाजपा को 400 सीट इसलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, समय इतनी इजाजत दे रहा था। संविधान को बदलने की बातें हर मंच से विपक्ष कर रहा है और बीजेपी को भी ये सफाई देनी पड़ रही है कि कोई संविधान को हाथ नहीं लगा सकता। आरक्षण को लेकर बात आती है और आप चले जाइए कर्नाटक या कांग्रेस की सरकार, जहां पर आरक्षण खासतौर पर उन लोगों को जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं उनको वादे किए गए हैं। और यहाँ बीजेपी की बात कर लीजिए तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन में लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर टीडीपी कौन से वादे कर रही है, कुछ इसी तरह के मिलते जुलते। लेकिन संविधान को बदलने का जो ये बातें चल रही हैं, किसी के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो यूं ही चीज़ों को बदल देंगे। और आरक्षण, ये देश की जनता चुप बैठेगी। ये संविधान इस देश की जनता के हित में कई बातें रखता है, तो ये देश की जनता है, ओबीसी चुप बैठ जाएंगे, एससी एसटी चुप बैठ जाएंगे, ये इन्हीं के वोटर्स हैं। और जैसे कि आलोक जी भी कह रहे थे कि किसी को लुभाना है, किसी को बचाना है, किसी को बताना है कि आप कितने हितैषी हैं। राजनीति है और भी रंग देखेंगे आप, अभी चुनाव के और चरण बाकी हैं। रखिए ख्याल, नमस्कार।